साथ मैं हूं विवेक। शराबबंदी पर बीजेपी का रुख साफ नहीं, सवाल का निशान। कल से इस सवाल का जवाब हम ढूंढ रहे हैं लगातार, लेकिन हमारे पास जो वक्त है वो आधे घंटे का होता है। तो ऐसे में इस डिबेट को अलग अलग श्रृंखलाओं में लेकर चलना मजबूरी भी कह लीजिए, या फिर कहिए कि उस सच्चाई की खोज करने हम निकल लिए हैं जिसमें हमारे साथ आम जनता है और बताने वाले जो है वो पॉलिटिकल पार्टी के प्रवक्ता हैं, क्योंकि प्रवक्ताओं के पास भी सीमित शब्द तो बहुत ज्यादा होते हैं, लेकिन सीमित उनके पास भी अधिकार होते हैं। वो उतना ही बोलेंगे जो पार्टी की लाइन होती है और आज जो सुबह में तय कर दिया गया होगा इस मसले पर, या फिर कल शराबबंदी पर बीजेपी का रुख क्या है। इससे पहले हम आगे चले, कल की डिबेट जब हो रही थी तो अभिषेक झा जेडीयू के प्रवक्ता, उन्होंने सुशील कुमार मोदी की 2022 की एक ट्वीट दिखाई जिस पर उन्होंने जो चीजें लिखी थी उसे पढ़ के उन्होंने बताया। ऐसा लगा एक समय कि तब अगर बीजेपी के दिमाग में कोई कैलकुलेशन है, बीजेपी के दिमाग में कोई शराबबंदी को सफल बनाने का फॉर्मूला है, तो बीजेपी बता क्यों नहीं रही, बीजेपी कर क्यों नहीं है। और आज की तारीख में अगर इस शराबबंदी को फेल बता रहे हैं और कह रहे हैं कि आपकी नीतियां गलत हैं, तो यहां पर संदेह होता है। इसलिए यह सवाल यहां पर पैदा हो रहा है। मेहमानों का परिचय कराते हैं। धनंजय गिरि जी प्रवक्ता बीजेपी से हैं, मृत्युंजय तिवारी जी प्रवक्ता आरजेडी से, राहुल शर्मा प्रवक्ता जेडीयू से हैं और राजेश भट्ट जी मुख्य प्रवक्ता एलजेपी रामविलास से हैं। सबका एक साथ बहुत बहुत स्वागत करना चाहेंगे। और सबसे पहले सवाल धनंजय गिरि जी, ये सवाल कल से ही जेडीयू को हम देख रहे हैं कि जेडीयू इस सवाल को बराबर रिपीट कर रही है। इससे पहले 2022 में अगर चलेंगे तो शिवानंद तिवारी जी ने खुलकर कहा था कि ठीक है ये गलत है ना, तो आप ये बताइए कि सही क्या हो सकता है। गलत को गलत कह देना चलिए ठीक है, हमने गलत कर दिया, लेकिन आप भी हमारे साथ थे तब तो कोई फॉर्मूला बताया नहीं। और आप ये कह रहे हैं कि इसके बाद अगर हमारी सरकार बन जाएगी, जो कि विजय सिन्हा कह रहे हैं कि अगर सरकार हमारी बनती है तो नशाबंदी होगी, यानी इसका एक और नाम अभी से ही इसे प्रमोशन मिलना शुरू हो गया। धनंजय गिरि जी जरा बताइए, आपके पास क्या इसके लिए कोई फॉर्मूला है या फिर पार्टी के पास क्या फॉर्मूला है, कहने के लिए क्या है। विवेक जी देखिए, नकली शराब का कारोबार नकली सरकार के नाक के नीचे नई ऊंचाइयां, निरंतर प्रवाह पैसे का पाकर कौन चलवा रहा है। यक्ष प्रश्न तो ये है, आज सरकार के सवालिया निशान सरकार पे खड़े हो रहे हैं कि सरकार जो की मंशा क्या है, सरकार के मन में क्या है। मुफलिसों के मैकसी पे मौज करने वाला महकमा मुगलिया दौर को भी मात कर रहा है। आज आप बिहार का कोना कोना चले जाइए, छपरा, पटना, चंपारण, बलिया, बेतिया, जहां भी आप चले जाइए, कोना कोना क्रुंदन कर रहा है। छलकाए जाम नीतीश सरकार की नाकामियों के नाम। अगर सरकार की मंशा है और नीतीश जी का ड्रीम प्रोजेक्ट था कि शराबबंदी होनी चाहिए, तो फेल्योर हुआ तो किसका फेल्योर है। हमारा कहना साफ शब्दों में है कि अगर शराबबंदी है तो शराब मिल कैसे रही है। शराब चारों तरफ आप जहां जाइए, गलियों में, चौबारों में, सड़कों में, बाजारों में, गांवों में, खेतों में, खलिहानों में, राशन की दुकानों में, आप जहां चले जाइए होम डिलीवरी, आप फोन करिए, शराब उपलब्ध है। तो इस तरह की व्यवस्था, बिहार को मरमाहत करने वाली ये व्यवस्था क्यों है, क्यों शराब के नाम पर ये हजारों करोड़ का अवैध कारोबार कैसे चल रहा है। सरकार आप कल से ही जेडीयू आप लोगों से पूछ रही है कि आप लोग पक्ष में है कि नहीं पक्ष में है, शराबबंदी के पक्ष में है कि नहीं है। देखिए मैं विवेक जी बहुत स्पष्ट कहता हूं, और बिहार के सारे दल, हम लोग तो साथ में थे, विपक्ष में थी आरजेडी, उसने भी साथ दिया था। सरकार के इस संशोधन का सभी ने साथ दिया था, लेकिन सरकार की मंशा क्या है। आपने जब आगे से ताला लगा रखा है ताला, तो पीछे कैसे खुल गया मधुशाला। और इसके लिए इसका जवाब देना पड़ेगा मुख्यमंत्री को, क्योंकि मुख्यमंत्री ही गृह मंत्री है, मुख्यमंत्री के पास ही सामान्य प्रशासन है, पिछले 17-18 साल से वही है। तो अपनी नाकामियों का वो जश्न मना रहे हैं, अपनी नाकामियों पे उनको इस्तीफा देना चाहिए। लालू की लीला ने बिहार को लूटा, नीतीश की नाकामियों ने बिहार को नेस्तनाबूद कर दिया। बिहार लालटेन युग से बोतल युग में प्रवेश कर गया है। अब ढूंढो रे पुलिस को कहा। आप लोग कैसे कह रहे हैं कि नहीं, आप लोग कैसे कह रहे हैं कि नशाबंदी लाएंगे, अगर सरकार बनती है तो नशाबंदी, ये क्या शराबबंदी से बिल्कुल अलग होगा। देखिए, सरकार के सरोकार नहीं है, भारतीय जनता पार्टी का जन सरोकार है, जनता से जुड़े हुए। अभी सरकार ने घोषणा की, भारतीय जनता पार्टी के दबाव में सरकार ने कहा कि अब 4 लाख रुपया देंगे, लेकिन ये इसमें चालबाजियां आप उठाकर देख लीजिए। कह रहे हैं कि आपको बताना पड़ेगा आपने कहां से खरीदी। नहीं, ये तो अलग विषय है, लेकिन हम ये क्लियर कीजिए धनंजय गिरि जी, ये क्लियर कीजिए कि क्या नशाबंदी जो है, जो एक नया नारा अब निकल कर सामने आ रहा है, इसमें क्या कुछ अलग है इससे।
शराबबंदी के, ठीक है, अभी तो लोगों को चलिए सरकार रोक नहीं पा रही है। नीतीश कुमार का ड्रीम प्रोजेक्ट हो गया है, ड्रीम तो सबका था कि नशा से मुक्ति मिले, अब प्रोजेक्ट उन्होंने लॉन्च किया तो नीतीश कुमार अब इसके पीछे हैं। हमें जरा ये बताइए, बीजेपी क्या ऐसा कुछ करेगी जिससे बिल्कुल एक भी घटना नहीं होगी? क्योंकि अगर आप ऐसा कहेंगे तो जेडीयू वालों के पास अभी हम जा रहे हैं, राहुल शर्मा जी को जरा तैयार करके रखिएगा, क्योंकि फिर स्टार्टिंग ही हमको लगता है कि शुरुआत ही गुजरात से करेंगे। हमें जरा बताइए ऐसा कौन सा ऐसा फॉर्मूला है और ये नशाबंदी कैसे अलग है शराबबंदी से? नहीं, देखिए, सरकार जब जन सरोकार रखेगी और जनता से जुड़े हुए रखेगी अपने आप को, तो चीजें हो सकती हैं। आप बताइए, जब आपने बंदी बना रखी तो है, इसका मतलब ये माने कि जब बीजेपी और जेडीयू की सरकार थी तो जेडीयू का सरोकार जनता के साथ था और बीजेपी का नहीं था, यही मान लेना? नहीं, जदयू का और बीजेपी की बात नहीं है। अगर ये तीन को तहतीर निगल चुका है और बिहार अब भगवान के भरोसे है, बिहार में लॉ एंड ऑर्डर कोई प्राइमरी चीज नहीं रह गई है। आज बिहार में जो अव्यवस्था और कुव्यवस्था का आलम फैला हुआ है, उसमें बिहार रुंदन कुरुंदन कर रहा है। राहुल शर्मा जी जो रो रहे हैं वो भी कभी नहीं चाहते थे कि शराबबंदी अगर थी तो अच्छी बात थी, उनके घर वाले नहीं पिएंगे, पैसे बचेंगे, बच्चे पढ़ेंगे, महिलाएं खुश रहेंगी, उन्हें प्रताड़ना का शिकार नहीं होने पड़ेगा। इस कंसेप्ट को सबने स्वीकारा, लेकिन बीजेपी का कहना है कि नीतियां गलत थी, अगर हम आ गए तो नशाबंदी होगी, बिल्कुल मुक्त कर देंगे और हमारे पास बहुत सारे ऐसे फॉर्मूला हैं कि एक एक कर लगाएंगे और सारे इक्वेशन फिट हो जाएंगे। ऐसा लगता है आपको? और कहां पर आपको लगता है कि बीजेपी को इस बात पर रोकना चाहिए? आप रोक सकते हैं। देखिए विवेक जी, जो आपने डिस्कशन शुरू किया है, पिछले 3-4 दिन से डिस्कशन चल रहा है और इस पे जो एक अहम मुद्दा है, नशा खराब है, इससे कहीं कोई बहस का विषय नहीं रह गया, यह साफ हो गया है। दूसरी बात रही कि सरकार इसमें क्या कर रही है और विपक्ष इसमें क्या कर रही है। जब नीतीश कुमार जी ने इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया था तो उसमें सर्वदलीय फैसला उन्होंने लिया था और सारे दल के लोग उसमें साथ थे और उन्होंने सारे दल का सहयोग मांगा था कि हमें आप इसमें सहयोग करें कि इसको कैसे हम और सशक्त बना सकते हैं। और अलग अलग समय में सरकार ने इसमें अलग नियम भी बनाते रही। और जहां तक अभी धनंजय जी कह रहे थे कि शराबबंदी के बाद भी इलीगल लिकर कैसे आ गया, तो जरा धनंजय जी को अपने उत्तर प्रदेश झांक लेना चाहिए, वहां कहां से आ गया, मध्य प्रदेश में कहां से आ गया। और जहां तक ये नशा मुक्ति की बात करते हैं, नहीं तो वहां इलीगल लिकर कहां से आ गया? नकली शराब से वहां लोग क्यों मर रहे हैं? वहां लोग क्यों मर रहे हैं? आप उनको कब देंगे पैसा? आप उनको मुआवजा कब देंगे पैसा? आपकी सरकार में वहां लोग मर रहे हैं, नकली शराब से मर रहे हैं, गलत शराब से मर रहे हैं। 137 लोग वहां मर चुके पिछले साल के डेटा में, मध्य प्रदेश में मर गए, उसको कब देंगे पैसा? आपकी सरकार संवेदनहीन है, वहां आपकी सरकार वहां काम नहीं करे। और नशेबंदी की बात ये कर रहे हैं तो नशाबंदी में ये क्या करेंगे? मुद्रा पोर्ट पर अदानी के शिप से ये नशा उतरवाते हैं और ये पूर्ण देश में नशाबंदी करेंगे, ये नशा का कारोबार कराना चाहते हैं और ये अदानी के सहारे ये पूरे देश में नशा फैलाना चाहते हैं। और ये मैं नहीं कह रहा, समाचार पत्रों में आया है, अदानी के मुद्रा पोर्ट पे शराब ड्रग्स आए हैं और उसकी जांच अभी तक इन्होंने एक एक करके बोलिए। कहेंगे नशाबंदी, एक मिनट, नहीं यहाँ हो हंगामा मत कीजिए कि होता क्या। देखिए धनंजय गिरी जी दिल्ली से जुड़े हैं, आप पटना वाले स्टूडियो में हैं, तो हम चाहते हैं ओवरलैप मत कीजिए ना साउंड। एक एक करके बोलिए इस पर। आपको क्या सवाल पूछना है? ठीक है, आपके ऊपर आरोप लग रहे हैं ना, जेडीयू के प्रवक्ता राहुल शर्मा जी, आपके ऊपर आरोप लग रहे हैं ना, एक सवाल ऐसा पूछिए जिसके अंदर सब कुछ हो। ठीक है, नहीं मैं तो साफ इनसे एक सवाल पूछना चाहता हूं, एक सवाल पूछना चाहता हूं। इनके जिन राज्यों में शराब खुलेआम बिक रहे हैं, जिन राज्यों में शराबबंदी है उसके बाद भी खुलेआम बिक रहे हैं और नकली शराब पी के लोग मर रहे हैं, डेटा मैं नहीं दे रहा, ये इन्हीं की सरकार की डेटा है जो इन्होंने कंपाइल किया हुआ है, कहीं 137, 104, 108। तो उन जगहों पे ये क्या कर रहे हैं? पहला चलिए पहले पे आते हैं क्योंकि अभी आगे भी बढ़ेंगे। धनंजय गिरी जी इसका जवाब दीजिए। नहीं ठीक है, एक मिनट रुकिए। 3000 करोड़, ठीक है, बहुत बड़ा सवाल है ना, आपके पास डेटा है ना धनंजय गिरी जी। इनकी मंशा क्या? धनंजय गिरी, इनको साफ करना होगा। धनंजय गिरी जी अपनी बात रखिए। धनंजय गिरी जी अपनी बात रखिए। देखिए, हमारे जदयू के प्रवक्ता भाई ने ये स्वीकार कर लिया कि इनके बस का नहीं है। ये दुनिया के हर जगह बात करेंगे, बिहार के बारे में बोलने के लिए कुछ भी नहीं बचा है। ये मुख्यमंत्री भी मान रहे हैं, उनके प्रवक्ता भी मान रहे हैं। और जो ये अलग अलग स्टेट्स की बात कर रहे हैं, वहां सरकारें सजग हैं, पहले भी होता था, लेकिन हमारी सरकारें सजग हैं कि जैसे ही कुछ आ रहा है तुरंत पकड़ ले रही हैं।
राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों सरकारें ऐसी है कि किसी को चू करने की जरूरत नहीं होती है। सबसे अच्छी बात यह रही कि शराब कार्ड को सुंदर कार्ड की तरह गाने वाले मुख्यमंत्री के प्रवक्ता के पास बोलने के लिए कुछ नहीं है। शराब को इन्होंने मान लिया है कि ये हर जगह उपलब्ध है, हर जगह शराब मिलेगी और ये नकली शराब बिकेगी। नहीं, इनका ये कहना है, इनका ये कहना है कि जिन राज्यों की जिन राज्यों की ये बात कर रहे हैं जहां बीजेपी की सरकार है, इनका ये कहना है कि वहां पर भी तो मौतें हो रही हैं, फिर वहां मुआवजे की बात क्यों नहीं होती? एक छोटा सा सवाल इनका है, जी बिहार में जितनी ताकत आप लोगों ने लगा दी मुआवजे के लिए और अपनी जीत मान रहे हैं, तो उन राज्यों में क्या स्थिति है? वहां ताकत क्यों नहीं? वहां तो ताकत लगाने की जरूरत नहीं है, फंड से पैसा रिलीज कर देना है। भाई अगर ये बताएं किस राज्य में शराबबंदी है, किस राज्य में शराबबंदी इसकी बात कर रहे हैं? अब ये बिहार में शराबबंदी है और शराब से मौतें हो रही हैं। हम लोगों ने पहले भी शराबबंदी से शराब में लोग मर रहे हैं, जहां शराबबंदी नहीं वहां लोग नहीं मर रहे हैं। वहां माफिया तो, यहां तो माफिया, यहां तो सरकार को हम कह रहे हैं कि लोग जो ये गलत काम करना चाहते हैं वो गलत काम डग डग पे लोग ये कर रहे हैं, और ये कारण है क्राइम का। आज शराब के चलते मैक्सिमम क्राइम हो रहे हैं और दूसरे राज्यों में हो रहे हैं। हमसे ज्यादा क्राइम उत्तर प्रदेश में हो रहा है। एक और सवाल ले लेते हैं, मृत्युंजय तिवारी जी प्रवक्ता आरजेडी से हमारे साथ है। मृत्युंजय तिवारी जी, सवाल तो ये है, शराबबंदी पर बीजेपी का जो रुख है, क्या आपको बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर दिखता है, या फिर एक होता है ना कि उधो भी हां और माधो भी हां, कुछ ऐसी बात आपको लगती है? देखिए विवेक जी, आपने सवाल सही किया, लेकिन पार्टी के प्रवक्ता गलत आदमी से, गलत पार्टी से सही सवाल नहीं, आदमी तो अच्छे हैं, यही हो धनंजय गिरी आदमी अच्छे हैं। आदमी नहीं, हमने कहा पार्टी, आदमी मत बोलिए, हमने कहा हाँ, पार्टी, पार्टी, हमने बोला पार्टी के प्रवक्ता, पार्टी हाँ, हमने बोला, ठीक है। आदमी तो हमारे मित्र हैं, भाई हैं। लेकिन देखिए ये सवाल जो आपने किया उसका जवाब बीजेपी के पास है ही नहीं। अब हम थोड़ा सा याददाश्त ठीक कर देते हैं हमारे मित्र का, बीजेपी का। जब 2004 में सरकार में बीजेपी 5 में आई थी तो गली गली, गांव गांव, टोले टोले, मोहल्ले मोहल्ले शराब की दुकानें खोल रही थी। ये तेजस्वी यादव जी ने नारा दिया था कि मदिरालय नहीं पुस्तकालय चाहिए। और जब महागठबंधन की सरकार बनी विवेक जी, तो शराबबंदी कानून लागू हुआ और सभी दलों ने विधानसभा में शपथ लिया शराबबंदी का। अब आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी से बड़े नेता तो कोई बीजेपी में नहीं है। उन्होंने, आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने गांधी मैदान में आकर के शराबबंदी कानून की तारीफ की थी और बिहार में शराबबंदी कानून लागू है। हजारों लाखों घरों में खुशियां लौटी है। सवाल क्या है, पूछिए ना, आप बीजेपी से सवाल कीजिए। हम बीजेपी से सवाल ये कर रहे हैं, हाँ। बीजेपी का जो ये दोहरा मापदंड है, ये कौन सा तिलिस्म है बीजेपी के पास? जब सत्ता में रहती है तो चुप रहती है, सत्ता से आउट होती है कहती है शराबबंदी फेल है। इसका मतलब शराब बेचवाने वाले यही लोग हैं। जब सत्ता में थी तो तत्कालीन बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष, उनका ट्वीट देख लीजिए आदरणीय संजय जायसवाल जी का, वो क्या ट्वीट कर रहे थे? भाई शराबबंदी, नशा मुक्ति के लिए किसी भी हद तक ये सरकार जाएगी। अब बीजेपी अगर चाहती है कि शराबबंदी कानून खत्म कर दिया जाए तो यही बता दे, ये इतना भूमिका क्या बन रही है? ठीक है, धनंजय गिरी जी, जितना सवाल आपने किया हमारे पार्टी के प्रवक्ता बीजेपी के तो जवाब दे नहीं पाए। सीधा दे रहे धनंजय गिरी जवाब देंगे। शराबबंदी कानून खत्म होना चाहिए या फिर रहना चाहिए? अगर रहना चाहिए तो बीजेपी ये बताए। बार बार हल्ला मचा रही है शराबबंदी पर। धनंजय गिरी जवाब मुद्दा नहीं। विवेक जी बहुत सीधा सा सवाल है, विवेक जी बहुत सीधा सा सवाल है, क्या बिहार में शराबबंदी है? हम सारे दल इसके समर्थन में है, फिर शराब उपलब्ध कैसे है? अरे ये तो आप ही लोगों की मेहरबानी है ना। शराब आप पकड़िए ना, पुलिस हम तो पकड़िए रहे हैं कि पुलिस से पैसा ले रहे हैं, कहिए कि पुलिस के हाथ में बिके हुए हैं। ऐसा सवाल है जिसमें इसलिए 4 लाख अपनी नाकामियों का ढोल मत पीटिए। चिल्लाइएगा तो फिर लोग सोचेंगे शराब पर डिबेट हो रहा है। कई आदमी का है उसको पकड़िए, अरेस्ट करिए जी। हम पीड़ा समझ रहे हैं, मुट्ठी में खेल रही सरकार है, पीड़ा समझ रहे हैं, के बीच में हम आपकी पीड़ा समझ रहे हैं। कुछ लोगों को इससे परेशानी हो रही है, बीजेपी को ज्यादा परेशानी होती है क्योंकि बहुत जगह जब पकड़ाते हैं लोग तो कौन पार्टी के निकलते हैं ये भी जग जाहिर है। इसलिए हम कह रहे हैं सब पर कार्रवाई होगी। लोग पकड़े गए, क्या कार्रवाई हुई है? क्या कार्रवाई हुई है? परेशानी में क्यों है?
शराबबंदी कानून पर आप बोल दीजिए हमने शपथ लिया था, गलत था, खोल दिया जाए, विचार किया जाएगा। आप बोलिए, शराब के अब यही बोलिए ना भाई, पूरी लिस्ट शराब माफियाओं, शराब तस्करों की अब खैर नहीं है। आप लोगों ने जब सरकार में आप थे, इसके बाद शराब माफियाओं, शराब तस्करों की चांदी थी, और यही कारण था कि बिहार में जहरीली शराब परोसा जा रहा था। अब जहरीली शराब से मौत के मामले में कमी आई है, लेकिन मौत पर सियासत, लाशों पर सियासत बीजेपी करती है। ये बीजेपी की पुरानी आदत है। आप चित्त भी मेरी, पट भी मेरी। नहीं, इनके सवाल पर भी आखिर में मृत्युंजय तिवारी जी ही जवाब देंगे कि अगर बीजेपी अगर ये चाह रही है, और बीजेपी शुरू से ही अगर चाह रही है कि जो भी हो, अगर किसी भी पार्टी का हो, कितना भी रसूखदार हो, उसे पकड़कर खेलने की जिम्मेदारी, जेल में डालने की जिम्मेदारी जब आपकी थी, तो इससे कैसे भटक गए? ठीक है, राजेश भट्ट जी, मुख्य प्रवक्ता एलजेपी रामविलास से। राजेश भट्ट जी, बीजेपी का रुख स्पष्ट है इस मसले पर या नहीं? हालांकि बीजेपी की तरफ से सवाल यही है, ठीक है, सभी सवालों का जवाब दे रहे हैं, लेकिन एक सवाल उनकी तरफ से है कि भाई कोई भी पकड़ा जा रहा है, आप पकड़ने में अक्षम हैं, आपकी नीतियां यहां पर गोल हैं, लेकिन सवाल यह भी है कि क्या पूरी तरह से नीतीश कुमार की जिम्मेदारी है? पूरी तरह से क्या उस समय बीजेपी उनके साथ नहीं थी? और बीजेपी थी तो वो जीत का फॉर्मूला नीतीश कुमार को क्यों नहीं बताया? उसी समय पास कर जाते, और आज महागठबंधन में शामिल आरजेडी के पास जवाब नहीं सूझता। ये मौका किसने दिया? तो ये राजेश भट्ट जी जरा हमें समझाइए इस बारे में। देखिए विवेक जी, 2016 में जब शराबबंदी कानून लागू की जा रही थी बिहार में, तो तमाम दलों ने खुले हृदय से एक स्वागत किया था और सहयोग किया था। दिक्कत यह है कि कोई भी नीति लाना बहुत आसान है और कार्यान्वयन करना एक चुनौती है। बिहार में यह चुनौती तब बना ज्यादा जब सरकार की नीति, नियत और मंशा साफ नहीं रही। खुलेआम जिस तरह से बिहार में सुशासन एक जुमला बन गया है, वैसे ही शराबबंदी कानून भी एक जुमला सा दिख रहा है। अब शराबबंदी कानून है और बावजूद होम डिलीवरी घर में जारी है, घर घर में होम डिलीवरी जारी है, और सरकार के ये कहने में कोई अब गुरेज नहीं है कि सरकार में बैठे लोग जो है उनके संरक्षण में पुलिस और माफियाओं के गठजोड़ के कारण पूरे बिहार में जो है शराब, अवैध शराब और जहरीली शराब का जो है अवैध कारोबार फल फूल रहा है। मेरा कहना है कि जब तक सरकार की इच्छा शक्ति नहीं होगी, तब तक इस पर क्या पाबंदी लग सकती है? अगर इसको थोड़ा बैठे हुए लोग अगर इसको ऐसे पलट दें कि आपकी हमारी जिम्मेदारी यहां पर बढ़ जाती है। अब जैसे हमारे 10 दोस्त हैं, 10 दोस्त हमने नहीं देखा कि कभी कहीं खोलकर पी रहे होंगे, या फिर दूसरे स्टेट में होंगे तो अलग बात है, लेकिन बिहार में से ऐसी कोई खबर नहीं आती है। तो 10 हमारे हो गए, 10 आपके हो गए, 10 मृत्युंजय जी के हो गए, और ऐसे मिला के ये 50 दोस्त हो गए। तो 50 तो नहीं पी रहे, इतनी गारंटी है। लेकिन अगर हमें पता चलता है तो हम पहले समझाते कि भाई देखो ये सब गलत मत, ये सब नहीं चलेगा, यहां पर शराबबंदी है, नहीं समझेंगे तो पकड़े जाएंगे। तो कितनी तत्परता एज ए पॉलिटिशियन हम लोग दिखा पा रहे हैं? या फिर इसको एक सवाल के तौर पर लीजिए आप, उदाहरण के तौर पर, क्या हमारी जिम्मेदारी, ये जिम्मेदारी नीतीश कुमार की है? शराबबंदी कानून एक अच्छा कानून है, इसमें कहीं किसी को भी कोई गुरेज नहीं है ये कहने में। लेकिन बीजेपी तो कह रही है कि अब नशाबंदी लाएगी, लागू हो। तो बीजेपी के नशाबंदी के फॉर्मूले से आप इसको जायज ठहरा रहे हैं? क्या बीजेपी तो अब लाने वाली है नशाबंदी। सवाल है कि बीजेपी अभी क्या लाएगी? सत्ता में बैठे हुए लोग जब अपने कानून और नीतियों को कार्यान्वित नहीं कर पा रहे हैं ठीक से, तो ये एक मजाक बन के रह गया है। तो आपके पास है कोई ऐसा कोई फॉर्मूला? सवाल नहीं, फॉर्मूला तो है। क्या है बताइए? फॉर्मूला है, लेकिन सत्ता में बैठे लोग की जब तक मंशा साफ नहीं होगी, कोई भी फॉर्मूला ले आ दीजिए, साफ नहीं होगा। नहीं, आप लोग बता भी नहीं रहे हैं कि सत्ता, वो कहते हैं ना बिहार में गांज देना, एकदम गांजे जा रहे हैं महाराज। नहीं, आप बताइए ना, कोई ऐसा फॉर्मूला है तो बता दीजिए। बैठे हुए राहुल शर्मा, बैठे मृत्युंजय तिवारी जी सुन रहे हैं ना? मृत्युंजय तिवारी जी सुन रहे हैं ना? बिहार के किसी भी गांव में चले जाइए, घर घर, अरे बता दीजिए, बगल में बैठे हैं। अरे धनंजय गिरी जी दूर में बैठे हैं, लेकिन यहाँ पर तो मृत्युंजय जी बैठे हैं, राहुल शर्मा बैठे हैं, समझा दीजिए इनको। मेरा कहना है, दे दीजिए, चलिए बताएंगे कुछ नहीं, लेकिन इतना भारी हिसाब किताब दे देंगे कि बच्चों की पिटाई का पूरा इंतजाम हो जाए। कुछ ऐसा ही यहाँ पर हाल हो रहा है। यहाँ पर बीजेपी का रुख स्पष्ट करना होगा, बीजेपी
बीजेपी को अब अगर एक नया नारा दिया जा रहा है तो उसके पीछे उनकी क्या नीति है ये भी पब्लिक डोमेन में बताना चाहिए कि देखिए हम आएंगे तो ये करेंगे, उनके जैसा नहीं करेंगे। आप डंडा बरसाएंगे, अपने पुलिस को चुस्त करेंगे, ये सारी चीजें तो आप साथ में भी थे ना, डिप्टी सीएम सुशील कुमार मोदी थे ना, तब क्यों नहीं किया? ये सारे सवाल है, बहुत सारे सवाल हैं। ऐसी स्थिति में एक फॉर्मूला बनना चाहिए और बीजेपी को यहां पर बताना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया इस डिबेट में आने के लिए, चर्चा में शामिल होने के लिए। आप देख रहे थे बहस बिहार की। States, 26 states, 1200 plus